देश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं ये इसी बात से पता चल जाता है कि पहली बात तो ये, जब पिछले साल आपदा का दौर इस देश में बाकी दुनिया की तरह जब आया, तो लॉकडाउन के समय में महिलाओं के खिलाफ होने वाली जो हिंसा के मामले और क्राइम के मामले थे उनमें वृद्धि हुई। और इस साल इतनी वृद्धि हुई कि पिछले साल के मुकाबले आप केवल दिल्ली प्रदेश की बात कर लें तो 63% इजाफा हुआ है। ठीक है, अब बात ये है कि आज ऐसी बात नहीं है कि पिछले सालों में महिलाओं की स्थिति बहुत सुधर चुकी थी या इस देश में महिलाओं का सशक्तिकरण हो चुका था। खासकर जब से हमने देखा है कि ये चाहे बीजेपी की सरकार हो, ठीक है, बीजेपी की सरकार चाहे यूपी में हो, इस देश में हो, और इवन केजरीवाल की सरकार इस प्रदेश में, यहाँ पर अगर किसी महिला के साथ, खासकर वो महिला अगर दलित कम्युनिटी से आती है, अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती है, अगर वो निचले मध्यम वर्गीय परिवारों से आती है या लोअर इनकम बैकग्राउंड से आती है, तो उसके खिलाफ अगर कोई क्राइम की घटना होती है, उसके खिलाफ कोई जुर्म होता है, अन्याय होता है, तो एफआईआर तक दर्ज कराने में उसके परिवार को और पीड़िता की एक तरीके से हमारा देश और हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें उसकी अग्नि परीक्षा ले लेते हैं। चाहे अभी पिछले दिनों की ही बात है, नांगल की जो घटना हुई थी यूपी में, जो पिछले दिनों घटना हुई है, इनमें साफ देखा है हमने कि आज पीड़िता पर ही ये जिम्मेदारी है कि अगर उसके साथ जुर्म हुआ है तो वो साबित करे कि उसके साथ कुछ हुआ है, तब जाके कहीं से न्याय मिलेगा। हमारा जो व्यवस्था है, हमारी जो पुलिस प्रशासन है, हमारी सरकारें हैं, उन्होंने साफ साफ एक तरीके से हम देख लें तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। नहीं तो आप ये देख लीजिए कि देश में लड़कियां मेडल ला रही हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले हमारे मोदी जी मुंह फाड़ के खोल के बोलते हैं कि बोलो थैंक यू मोदी जी। पर यहाँ पर जो हमारे देश में बेटियों के साथ बलात्कार की घटना होती है, उनकी हत्या होती है बर्बरता के साथ, तो तब इनके मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? ताला इसीलिए लग जाता है क्योंकि महिला सुरक्षा और खासकर जो कामगार महिलाएं हैं, जो निचले तबके से आती हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, ठीक है, उन महिलाओं की सुरक्षा, दलित महिलाओं की सुरक्षा इस सरकार के एजेंडे में ही नहीं है। एजेंडे में होती तो आप ये देख लीजिए 2012 से 9 साल हो चुके हैं निर्भया केस को हुए, पर आज भी पुलिस से भी जाकर अगर आप पूछेंगे कि वन स्टॉप सेंटर कहाँ मिलेगा इस देश की राजधानी में, तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भाई आप ये बताइए, जब आपदा का समय आया, जब इस तरीके की समस्याएं उपजने लगी कि महिलाओं के साथ हिंसा बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सभी कारणों से महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उन पर कानून बनाने की बजाय उन पर प्रशासन को लामबंद करने की जगह हमारी सरकार जो है बची कुची जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको बेचने पर तुली हुई है। इस तरीके के कृषि कानून, मजदूर कानून ला रही है कि 12-12 घंटे हमारी महिला मजदूर और जो हमारे भाई मजदूर हैं वो 12-12 घंटे काम करने को मजबूर हैं। तो ऐसे हालातों में जब हमारी जो बहनें हैं 12 घंटे काम करने के बाद आधी रात को जब आनंद पर्वत बस्ती से घर जाएंगी, सूरजकुंड इलाके से घर जाएंगी, बदरपुर से घर जाएंगी, तो उनके खिलाफ जुर्म की घटना होगी कि नहीं होगी, जब यहाँ पर सुरक्षित माहौल है ही नहीं। जब यहाँ पर जुर्म होने के बाद सीधे थाने पहुँचने पर एफआईआर की रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाएगी। सबसे पहले आपका सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर आप समझ लीजिए कि दलित परिवार से हैं, लोअर इनकम बैकग्राउंड से हैं, आपके खासकर अगर आप घरेलू कामगार हैं, ठीक है, आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, अगर आपके साथ कोई जुर्म की घटना होती है, आप एफआईआर लिखवाने जाते हैं, तो ये संभावना है कि हो सकता है आपके साथ दोबारा रेप हो जाए। इस तरीके का हमारे आस पड़ोस में ये माहौल पैदा हुआ है। फिर हम जब राबिया केस की बात करें तो वो एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर थी, वो एक सिविल डिफेंस पर्सनल थी। तो जब उस एक सिविल डिफेंस पर्सनल को भी इस देश में सुरक्षा नहीं दी जा रही है, वो खुद सुरक्षित माहौल नहीं महसूस कर रही है, ठीक है, उसके खिलाफ जुर्म की इतनी बड़ी वारदात, उसकी हत्या कर दी जाती है और वो भी बर्बरता के साथ। उसके लिए अगर हमारा प्रशासन निष्पक्ष जांच करने को अगर तैयार नहीं है, तो इस देश की वो बेटियां, जो दलित बेटियां किसी और के खेत पर वो रोज़ काम करने को मजबूर हैं, जिनके साथ हर घंटे जुर्म की वारदात दर्ज नहीं होती पर होती है, उनको आखिर किस तरीके से उन्हें महसूस हो सकता है कि इस देश में उन्हें जी बिल्कुल होता है। पहली बात तो ये कि इस देश में जिस तरीके की संरचना मौजूद है उसमें महिलाओं के साथ शोषण होता है, दलितों के साथ शोषण होता है। जो लोग
कमज़ोर परिवारों से आते हैं या फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से या मार्जिनलाइज समुदाय से आते हैं उनके साथ शोषण होता है। अब उसमें सबसे ज़्यादा शोषण किसके साथ होगा उसकी भी एक हायरार्की तय है, ठीक है। अगर आप लोअर इनकम फैमिलीज से आते हैं तो आपके साथ शोषण भी ज़्यादा होगा और आपके साथ उस शोषण के खिलाफ न्याय की जो प्रणाली है वो उतनी ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। वही देखिए, साफ सी बात है कि केवल सरकार पहली बात तो कानून बनाना भी ज़रूरी नहीं समझती और केवल कानून बनाने से कुछ हो ही नहीं रहा है। सबसे ज़रूरी बात ये कि देखिए, आप देख लीजिए 9 साल जैसे हो चुके हैं निर्भया कांड को, तो जो कमिटी मतलब इस्टेब्लिश की गई थी उसके बाद उसके बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे, जिसमें से एक रिकमेंडेशन ये था कि वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाया जाए। तो आखिर जब उनकी आज हम 9 साल बाद स्थिति देखते हैं कि वो हमें कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, तो वही बात है कि आज संरचना जो हमारे समाज की है उसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार सांप्रदायिकता बढ़ रही है, एक कम्युनल जो हमारे आस पड़ोस एनवायरनमेंट है वो सरकारें बढ़ाने पर तुली हैं, नफरत की राजनीति कर रही हैं। ज़रूरी है कि हम महिलाएं और वो सभी समाज के हिस्से जो सही में हर वक्त शोषित हो रहे हैं, जो 12 घंटे काम करने को मजबूर हैं लेकिन उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही और उनके साथ यौन शोषण होता है उन महिलाओं के साथ, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं होती, वो अब जब हम संगठित होकर सड़क पर नहीं उतरेंगे, सरकार को अपनी आवाज़ नहीं सुनने पर मजबूर करेंगे, तो ये सरकार अंधी भी है, बहरी भी है और हमारी आवाज़ को गूंगा करने के लिए उसने हर कदम पहले से ही उठा रखे हैं। देखिए मैं संघर्षशील महिला केंद्र से हूँ, CSW। हमारा मानना ये है कि केवल कड़ी से कड़ी सज़ा ही सुनिश्चित करके इस देश में महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। केवल वो एक तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, जिस तरीके का हमारा प्रशासन है, जब तक उसको लामबंद नहीं किया जाएगा, एक जो रवैया उसका नहीं बदला जाएगा, इस समाज में जिस तरीके से महिलाओं को देखा जाता है, जिस तरीके से खासकर महिलाओं में जो ज़्यादा शोषित महिलाएं हैं उनको जिस तरीके से देखा जाता है, वो रवैया और उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जब तक उसको नहीं बदला जाएगा तब तक हम ये केवल कानून के बेसिस पर हम ये समझ लें कि हमारे बहनों को सुरक्षा मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमेशा एक पुलिस वाला जो दलित महिला कुछ कमा नहीं रही है, अपने पत्नी पर निर्भर है या परिवार पर निर्भर है या जिसके खेत पर काम करती है उस पर निर्भर रहेगी, उसकी अपनी आर्थिक सशक्तिकरण उसका नहीं हो पाया है, जब तक इस तरीके से हम बटे रहेंगे वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, जब तक हम इन सभी तरीकों से बटे रहेंगे, शोषित रहेंगे, तब तक महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं मिल सकता है। तो केवल कड़ी से कड़ी सज़ा ही ये रास्ता नहीं है। सबसे ज़रूरी रास्ता ये है कि जब किसी के साथ अन्याय की घटना होती है तो उसके लिए जो प्रणाली है न्याय की, वो निष्पक्ष तरीके से काम करे, बिना संवेदनशीलता के साथ काम करे, तुरंत काम करे। जैसे कि एक हमारी कोई बहन जैसे राबिया, जब वो गायब हुई तो तुरंत उसके लिए एक टीम गठित की जाए जो उसको ढूंढने निकले। इस तरीके की हमारी जो प्रशासन का रवैया होना चाहिए, वो जब तक नहीं बदलेगा तो तब तक हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति बदलेगी। तो इसके लिए संरचनात्मक सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है, उसके बाद ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि समाज में महिलाओं की स्थिति बदलेगी।